हेलो गाइस, स्वागत है आपका जयपर एक्सप्लेन्स चैनल पर। तो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ गच्चीकुटा का 6th एपिसोड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तक हमने देखा रूडो और उनके साथी बेसमेंट में फंस जाते हैं, जिनका दो रेडर से लड़ने लगता है। बाकी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। इन्हें एक एग्जिट डोर मिलता है जिसमें से सीढ़ियाँ ऊपर जा रही थी। क्रिस अब 3 सिपाहियों को ऊपर जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि ऊपर से सिग्नल देना ताकि बैकअप यहाँ पे आ सके। और वो खुद यहाँ जेंका के पास जा रहा था। तभी यहाँ पे किसी की आने की आवाज आती है। ग्रीस को लगता है कि जंका उन सबको फाइट लेकर वापस आ चुका है और ये लड़का तो जंका नहीं था। वो रेडर्स बोलता है कि जिसके ये सफेद बाल है यही मेरे को लग रहा है रूडो है। ऐसा कहते ही वो दीवार में जाके चिपक जाता है, जिससे कंफर्म हो जाता है कि ये रेडर्स है। इसका नाम है जयपर। तो हाँ गाइस, इसी से नाम इंस्पायर होकर मैंने रखा हुआ है अपना चैनल का नाम जयपर, क्योंकि ये कैरेक्टर मेरे को बहुत पसंद आता है। जयपर ऊपर के रास्ते को तबाह कर देता है। ग्रीस बोलता है कि रूडो हमारे क्लीनर्स का हिस्सा है, उससे पहुंचने से पहले तुम्हें हमसे फाइट करनी होगी। जयबर बोलता है कि मैं पहले ही काफी ज्यादा लेट हो चुका हूँ और मैं रास्ता भटक गया था। ग्रीस पूछता है तुमने जंका के साथ क्या किया है, पर जयबर उसे इग्नोर कर देता है और वो रूडो से बात करने लगता है। जयबर बोलता है कोई है जो तुमसे बात करना चाहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना चाहिए, और वो मास्क निकाल के फेंक देता है क्योंकि यहाँ पर कोई ट्रैश मॉन्स्टर नहीं है। रूडो उससे पूछता है कि तुमने जंका के साथ क्या किया है। जयबर बोलता है कि जो दुश्मन स्ट्रांग होते हैं उन्हें मैं जान से नहीं मारता हूँ, तो मैंने बस उसे जहर दिया है जिससे वो अभी तक तो जिंदा है। इसके बाद जयवर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और उसके हाथ में लोहे के पंजे आ जाते हैं। अगर तुम चुपचाप मेरे साथ यहाँ से चलते हो तो मैं किसी को नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। तभी क्रिस एंड फोलो उस पे अटैक कर देते हैं। जयवर दोनों के मुंह पे लात मार देता है। वो फोलो की तरफ देख के बोलता है कि तुम काबिल हो, लेकिन ग्रिस नहीं। लेकिन ग्रिस खड़े होके बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन मैं रूडो को जाने नहीं दूंगा तुम्हारे साथ। जयवर बोलता है कि इस नाम में सपोर्टर के नाम पे सिर्फ फालतू ही लोग हैं। रूडो बोलता है कि ग्रिस तुम उससे नहीं लड़ सकते, सामने से हट जाओ। जयबर रूडो से कहता है कि बुरा मत मानना, लेकिन ये तो पहले ही मर चुका है। रूडो देखता है कि जयबर ने उसके अंदर लोहे के पंजे घुसा दिए हैं। ग्रिस का तालिबान निकल के रूडो के पास आके गिर जाता है और रूडो उसे पकड़ लेता है और ग्रिस की जगह उसको रैकिडो दिखता है। इसके बाद हम रूडो का फ्लैशबैक देखते हैं। रैकिडो देखता है कि रूडो एक दीवार पर अपना सिर मार रहा है और वो उससे पूछता है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारे हाथों का दर्द भी सही हो गया है। उसके दिमाग में चल क्या रहा है? रूडो बोलता है कुछ भी नहीं, वो गुस्से में है और उसे ये भी नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। रेक्टो कहता है कि तुम्हें लगता है तुम्हारे पैंस ने तुम्हें फेंक दिया है और ये भी कि तुम बेकार हो, किसी कचरे की तरह। रेक्टो रूडो से कहता है बाहर घूमने चलते हैं, वहाँ बाहर रूडो को जरूर एक चीज मिलेगी जिसमें रूडो का इंटरेस्ट होगा। आज हम ढेर सारी चीजें देखेंगे कि तुम्हें क्या क्या पसंद आता है, और ये तुम्हारा खाली कमरा भी ऐसी चीजों से भर जाएगा जो तुम्हें पसंद होंगी। रेक्टो रूडो को बाहर ले आता है। ये बुक्स देखते हैं, स्पोर्ट्स ट्राई करते हैं, लेकिन रूडो को किसी चीज में भी इंटरेस्ट नहीं था। तभी रूडो देखता है दीवार की उस तरफ एक आदमी कचरा फेंक के जा रहा था। रूडो तभी वहाँ पे भागकर उस तरफ जाता है और उस कचड़े से एक डॉल निकाल लेता है और जोर जोर से रोने लगता है। और ये तो बस थोड़ा सा ही टूटा है, वो इसे फेंक कैसे सकता है, मैं इसे ठीक करना चाहता हूँ। रेक्टो ये देख कर बोलता है तुम इन चीजों की कीमत भी देख सकते हो जिन्हें लोग बेकार समझ के फेंक देते हैं। कहानी अब वापस प्रेजेंट में आ जाती है। रूडो ने वो तालिस्मान पकड़ लिया था और वो अपनी पावर से उसे ट्रांसफॉर्म करने लगता है। ग्रिस जो भी जिंदा है वो ये देखकर बोलता है कि मुझे पता है कि तुम अपने पावर क्यों नहीं यूज कर पा रहे थे। रूडो की पावर ये नहीं है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को छूकर उसे वाइटल इंस्ट्रूमेंट में बना देता है, बल्कि किसी भी ऑब्जेक्ट की किसी असली चीज से ही वो अपने वाइटल इंस्ट्रूमेंट बना सकता है। उस रूडो उस तालिबान को ट्रांसफॉर्म कर लेता है, जो देखकर जैबर खुश हो जाता है कि तुम्हारी पावर तो कमाल की है। रूडो मन में कहता है कि ग्रीस की वजह से उसे याद आ गया कि वो हमेशा से क्या करना चाहता है, और ग्रीस अगर नहीं होता तो अभी कुछ नहीं कर पाता। रूडो जैबर से कहता है कि वो उसे हरा देगा। जैबर बोलता है कि मुझे तो स्ट्रॉन्ग लोग काफी ज्यादा पसंद है, मेरा नाम जैबर वोंगर है, चलो एक दूसरे को मार के रख देते हैं। इतना कह के ही रूडो पे वो अटैक कर देता है। वहीं इधर ग्रीस का खून बह रहा था और फोलो को चिंता हो रही थी। ग्रीस रूडो की तरफ देखकर बोलता है कि पिछली फाइट में रूडो अपनी पावर को इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। अब उसका दिमाग क्लियर है। इधर जैबर बोलता है तुम मुझ पे अटैक क्यों नहीं कर रहे, बस एक जगह ही क्यों खड़े हो। तभी रूडो बोलता है कि दम हो तो मुझे छू कर दिखा दो। जैबर अब उस पे तेजी से वार कर देता है, लेकिन रूडो किसी तरह बच गया था। वो फिर से उस पे अटैक करने जा रहा था, लेकिन जैबर का कोई भी अटैक रूडो पे लग ही नहीं रहा था। वो पूछता है ऐसा क्यों है। तब रूडो बताता है ग्रीस इस तालिबान से प्रे किया करता था कि ये सबकी प्रोटेक्शन करे, किसी पे चोट ना आए। ये तालिबान रूडो को भी अटैक लगने भी नहीं देगा। जैबर बोलता है कि मेरे
मेरे अटैक तुम्हारे नहीं लग सकते, ऐसे तो तुम भी मुझे नहीं मार सकते। रूडो कहता है कि मैं तो तुम्हारे अटैक से बच नहीं रहा, बल्कि तुम मेरे सामने से आकर हट जा रहे थे। जैबर फिर से उस पर अटैक करता है। तालिस्मान रूडो को बचाने के लिए जैबर को स्लो कर देता है। रूडो तालिस्मान को फाइट के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकता, तो क्या हुआ, वो अपने मुक्के से उसको मार सकता है और वो जैबर को मुक्का मार के दूर कर देता है। जैबर को उसकी पावर मजेदार लगती है। वो चुपके से उस पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान उसे फिर से रोक देता है। रूडो उस पर एक और मुक्का मार देता है। जैबर इस जगह पे फिर तोड़ फोड़ करने लगता है और यहाँ के खंभे को काट देता है। वो धूल में छुपकर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तालिस्मान फिर से उसे पकड़ लेता है। जैबर अब तेजी से इधर उधर भागने लगता है, मगर उसका एक भी अटैक तालिबान पे नहीं लगता है और वो बार बार रूडो से पिट रहा था। लेकिन इतनी पिटाई होने के बावजूद जैबर हंसता रहता है। रूडो उसे हार मानने के लिए कहता है। तभी जैबर बोलता है कि बड़े दिन बाद इतनी बढ़िया पिटाई हुई है मेरी। मैंने एक चीज नोटिस की है, तुम्हारे ये तालिबान तुम्हारे अटैक को पहचान लेता है और उनसे तुम्हें दूर कर देता है। और मैंने जब तुम्हारी तरफ पत्थर फेंके थे तब तालिबान कुछ नहीं कर रहा था, यानी वो रूडो को उन चीजों से बचा रहा था जिसके अंदर खतरे की भावना हो। जिसके बाद वो अपने पंजे दिखाता है, जो कि उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट था। इसका नाम है मंकीरा। राइट वाले हैंड में जहर होता है। इतना कहते ही वो अपने अंदर पंजा घुसा देता है और हंसते हुए रूडो से बोलता है और वो अपना कंट्रोल खो देगा, पागलों की तरह इधर उधर वार करेगा। क्या तब भी तुम्हारा तालिस्मान मुझे खतरा मानेगा? उसकी जहर की वजह से जैबर बेहोश हो जाता है और अचानक से ही जागकर अपने पीछे की दीवार को अपने पंजों से काट देता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो क्या रूडो जैबर को हरा पाएगा? जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।